हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं अध्याय 7 का अभ्यास प्रश्न का अगला क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आपको बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ को, एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ को जिसमें R बराबर 20 ओम, L बराबर 1.5 हेनरी और C बराबर 35 माइक्रोफैरड एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, आवृत्ति की जो आवृत्ति है, देखिए ध्यान से, जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई, ठीक है, एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी? ठीक है, परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी? तो जो भी सूचनाएं दी गई हैं पहले उसको नोट किया जाए, फिर जो कंडीशन दिया गया है उसको हमें विशेष ध्यान रखना है। कंडीशन क्या है? जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, ठीक है, XL बराबर XC होती है, उस कंडीशन में आपको निकालना है। तो देखें, LCR परिपथ है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 7.9 है। LCR परिपथ है आपका, LCR सर्किट है। प्रश्न में दिया है R बराबर 20 ओम, यह दिया हुआ है। L बराबर दिया है 1.5 हेनरी, ठीक है। C बराबर दिया हुआ है 35 माइक्रोफैरड। C बराबर कितना है? 35 माइक्रोफैरड, ठीक है। और इसको एक परिवर्ती आवृत्ति की 220 वोल्ट, नहीं 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट नहीं है, 200 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा गया है, ठीक है। तो यह जो 200 दिया हुआ है, यह हमारा क्या है? यह है VRMS। VRMS 200 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया है, ठीक। अब आपको माध्य शक्ति निकालनी है। क्या निकालनी है? माध्य शक्ति, औसत P का मान निकालना है, ठीक है। आप जानते हैं कि व्यय औसत शक्ति कितनी होती है? व्यय औसत शक्ति, व्यय औसत शक्ति का सूत्र होता है आपका, व्यय औसत शक्ति बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, IRMS इंटू cos फाई, यह फार्मूला होता है औसत व्यय शक्ति की, ठीक। चलिए, तो हमें cos फाई निकालना होगा और IRMS निकालना होगा। VRMS तो दिया हुआ है, तो आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न में जो दिया गया है कि सप्लाई की आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर है, तो यह एक कंडीशन है, उससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? पहले हम लोग उसको ही लिखते हैं, ध्यान दें। जब सप्लाई की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति, जब सप्लाई की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, तो परिपथ अनुनादी होता है। उस कंडीशन में परिपथ कैसा होता है? अनुनादी होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद में XL बराबर XC होता है। अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होता है, ठीक है। इसलिए उस कंडीशन में
प्रतिबाधा, जो प्रतिबाधा होगी जेड, वह होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। प्रतिबाधा जेड बराबर होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। और प्रतिबाधा उस समय बराबर हो जाएगी अनुनाद की स्थिति में प्रतिरोध के। जब सप्लाई की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होगी तो परिपथ अनुनादी होता है, और अनुनाद में एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, और प्रतिबाधा जेड बराबर होता है प्रतिरोध के। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आर, और आर की वैल्यू कितनी है 20 ओम। ठीक है, तो जेड का मान क्या हो गया 20 ओम हो गया। ठीक, अब जो है परिपथ में धारा निकालते हैं। परिपथ में धारा, परिपथ में धारा आई आर एम एस क्या हो जाएगा वी आर एम एस बटे आर। आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बटे आर। वी आर एम एस का मान 200 है और आर का मान कितना है 20, तो यह हो गया आपका 10 एम्पियर। 10 एम्पियर 2 से भाग देंगे 20 में तो 10 एम्पियर परिपथ में धारा का मान निकल गया। शक्ति गुणांक निकालते हैं। ठीक है, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक मतलब कास फाई। शक्ति गुणांक कास फाई बराबर होता है आर बटे जेड। आर बटे जेड, यहाँ जेड किसके बराबर है आर के। जेड किसके बराबर है आर के, तो आर बटे आर, क्योंकि जेड बराबर आर है तो यह 1 हो जाएगा। शक्ति गुणांक का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब हम जो है व्यय औसत शक्ति निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परिपथ में व्यय औसत शक्ति कितनी होगी, तो परिपथ में व्यय औसत शक्ति बी पार बराबर, ठीक है, पी बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई। मान रखें वी आर एम एस का मान कितना है 200, आई आर एम एस का मान कितना है 10, और कास फाई का मान है 1। कास फाई का मान कितना है 1 है। ठीक, अब इसको आप गुणा करें तो यह हो जाएगा आपका 2000 वाट। 2000 वाट या कह सकते हैं 2 किलोवाट। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा व्यय औसत शक्ति कितनी होगी, तो 2 किलोवाट होगी। यह आपका आंसर होगा 2 किलोवाट। यहाँ पे प्रतिबाधा जेड की वैल्यू जो है आर के वैल्यू के बराबर हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि सप्लाई की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होने के कारण। जब सप्लाई की आवृत्ति परिपथ के मूल आवृत्ति के बराबर होगी तो उस कंडीशन में परिपथ अनुनाद में हो जाएगा, और अनुनाद में एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, और प्रतिबाधा जेड का वैल्यू आर के वैल्यू के बराबर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है 7.10। 10 क्या है देखे ध्यान से। एक रेडियो, ठीक है, एक रेडियो को मेगावाट प्रसारण बैंड, ठीक है, मेगावाट नहीं है मीडियम है, मीडियम वेव है यार, ठीक है, MW मीडियम वेव। एक रेडियो को मीडियम वेव प्रसारण बैंड के एक खंड के आवृत्ति परास के एक ओर से दूसरी ओर 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज तक समस्वरित किया जाता है। ठीक है, एक रेडियो को मीडियम वेव प्रसारण बैंड के, ठीक है, मीडियम वेव प्रसारण बैंड के एक खंड के आवृत्ति परास के एक ओर से दूसरी ओर तक समस्वरित किया जा सकता है। कहां से कहां तक 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज तक समस्वरित किया जा सकता है। यदि इसके एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी है,
यदि इसके एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी हो तो उसके परिवर्ती संधारित्र के परास कितना होगा। ठीक है, तो एलसी परिपथ का यल का मान दिया हुआ है 200 माइक्रो हेनरी। आपको परिवर्ती संधारित्र का परास बताना है। जो परिवर्ती संधारित्र है सी, उसका C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू आपको बतानी है। संकेत दिया है समस्वरित करने के लिए मूल आवृत्ति अर्थात एलसी परिपथ के मुक्त दोलनों की आवृत्ति रेडियो तरंगों की आवृत्ति के समान होती है। तो एलसी परिपथ की जो मुक्त दोलन की आवृत्ति होगी वह रेडियो तरंग की आवृत्ति के समान होगी। उस कंडीशन में समस्वरित होगा, ट्यूनिंग आएगी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और C1 और C2 की वैल्यू निकालते हैं जो परिवर्ती संधारित्र का परास होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में परास जो दिया था 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज है, तो जो फ्रीक्वेंसी दी गई है F1 वह है आपकी 800 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसको चेंज हम कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका 800 गुणे 3 10 पे पावर 3 हर्ट्ज, और F2 का मान जो दिया है वह 1200 किलो हर्ट्ज दिया है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, यह हो जाएगा 1200 गुणे 10 पे पावर 3 हर्ट्ज। ठीक है, यह चेंज हो गए। अब जो प्रेरकत्व का मान दिया है, प्रेरकत्व यल का मान जो दिया था वह 200 माइक्रो हेनरी दिया हुआ है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, 200 गुणे माइक्रो मतलब 10⁻6 हेनरी। ठीक है, अब हम C1 और C2 का मान निकालते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है संकेत उसके अनुसार समस्वरित करने के लिए परिपथ के दोलनों की मूल आवृत्ति, परिपथ के दोलनों की मूल आवृत्ति, परिपथ के दोलनों की मूल आवृत्ति कितनी होती है 1/2 पाई अंडर रूट LC। परिपथ की मूल आवृत्ति 1/2 पाई अंडर रूट LC होगी अनुनाद का स्थिति समस्वरित करने के लिए। ठीक है, रेडियो तरंग की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो समस्वरित होने के लिए क्या है, समस्वरित करने के लिए परिपथ के दोलन की मूल आवृत्ति जो होगी वह रेडियो तरंग के आवृत्ति के बराबर होगी, तभी जो है समस्वरित की घटना होगी। ठीक है, इसलिए F बराबर क्या होगा, इसलिए आवृत्ति F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, या C की वैल्यू अगर निकालें तो हो जाएगा आपका F² बराबर 1/4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा तो LC। तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा आपका 1/C यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो C बराबर 1/4 पाई स्क्वायर FL। C बराबर होगा 1/4 पाई स्क्वायर FL। ठीक है, यह हो गया आपका C। अब F1 और F2 की वैल्यू निकालते हैं, C1 800 पे और 1200 पे। ठीक है, सूत्र हमें मिल गया। तो पहला कंडीशन लेते हैं F बराबर F1। F1 का फ्रीक्वेंसी 800 किलो हर्ट्ज पे, 800 गुणे 10 पे 3 हर्ट्ज के लिए। ठीक है, 800 किलो हर्ट्ज के लिए C1 की वैल्यू क्या होगी, तो C1 बराबर सूत्र आपको पता है 1/4 पाई स्क्वायर,
4 पाई का मान 3.14 का स्क्वायर, और एफ का मान जो है 800 किलो हर्ट्ज, 800 गुणे 10 पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ यहाँ पे एफ स्क्वायर होगा, एफ स्क्वायर है, एफ स्क्वायर हो गया। और एल की वैल्यू जो है 200 गुणे 10 पे ऋण 6। ठीक है, यह हो गई C1 की वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 197.8 गुणे 10 पे पावर ऋण 12 फैरेड। ठीक है, यह C की वैल्यू आएगी जो लगभग बराबर होगी 198 पिको फैरेड के। 10 पे 12 को पिको कहते हैं, तो C1 की वैल्यू 198 पिको फैरेड के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से आप फ्रीक्वेंसी F2 के लिए जो कि 1200 किलो हर्ट्ज है, ठीक है, 1200 गुणे 10 पे 3 हर्ट्ज के लिए, ठीक है, C2 की वैल्यू क्या होगी, तो C2 बराबर ठीक फार्मूला वही लगेगा, 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर यल लगाएंगे, तो 1/4 पाई का मान 3.14 का स्क्वायर, और एफ का मान 1200 रखेंगे, 1200 गुणे 10 पे पावर 3 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर हो गया। और यल की वैल्यू 200 गुणे 10 पे ऋण 6 होगी। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू आएगी आपकी 88 गुणे 10 पे ऋण 12 फैरेड, जो लगभग बराबर होगी 88 पिको फैरेड के। यह वैल्यू आएगी 88 गुणे 10 पे ऋण 12 फैरेड, अर्थात 88 पिको फैरेड। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रश्न पूछा गया था परिवर्ती संधारित्र की परास कितनी होनी चाहिए, तो परिवर्ती संधारित्र की परास जो आई वह आप देख रहे हैं कि 88 पिको फैरेड से 198 पिको फैरेड के रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, परिवर्ती संधारित्र की धारिता परास जो होगी, ठीक है, परिवर्ती संधारित्र की धारिता परास कितनी होगी, तो 88 पिको फैरेड से 198 पिको फैरेड होना चाहिए। 88 पिको फैरेड से 198 पिको फैरेड के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम यह C का सूत्र लगा के हम आंसर को अपने निकालेंगे। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है 7.11 उसको देख लेते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे फिगर बना हुआ है। चित्र में एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दिखाया गया है जिसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया है। L 5 हेनरी, C 80 माइक्रोफैरड और R 40 ओम है। ठीक, नंबर ए, आपको बताना है स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। पहला आपको आवृत्ति निकालना है जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। दूसरा, परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर आपको धारा का आयाम निकालना है। और तीसरा, परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात के RMS मानों को निकालिए। तो RLC पर आपको RMS मान निकालना है और लास्ट में दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभवपात 0 है। ठीक है, तो यह फिगर के अनुसार आपको यह 3 चीजों की गणना करना है। तो आइए पहले फिगर ड्रा करके वैल्यू लिखते हैं, फिर जो है मान की गणना करते हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर जो है, एक अनुनादी परिपथ है, अनुनादी नहीं, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक संधारित्र लगा हुआ है और एक कुंडली लगी हुई है, प्रेरक कुंडली। प्रश्न के अनुसार यह एलसीआर परिपथ है, श्रेणी क्रम में परिवर्ती आवृत्ति 230 वोल्ट से जोड़ा गया है। यह वैल्यू जो दी गई है वह है 230 वोल्ट, ठीक है। और यल का मान है, यल की वैल्यू जो दी है प्रश्न में 5 हेनरी है। सी का मान जो प्रश्न में दिया हुआ है वह 80 माइक्रोफैरड है और आर का मान जो प्रश्न में दिया हुआ है वह 40 ओम है, ठीक है। तो सी की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, 80 गुणे 10⁻6 फैरेड हो जाएगा और यह 230 वोल्ट VRMS की वैल्यू दी गई है। अब एक एक करके निकालते हैं। पहला आपको पूछा जा रहा है ए आपसे पूछा जा रहा है स्रोत, ठीक है, स्रोत की आवृत्ति, स्रोत की आवृत्ति निकालिए, स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, यह निकालना है आपको। स्रोत की आवृत्ति निकालनी है और कैसी आवृत्ति, जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। तो आइए इसको लगाते हैं, ए को पहले सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि अनुनाद पर स्रोत की कोणीय आवृत्ति कितनी होती है। तो अनुनाद पर स्रोत की कोणीय आवृत्ति, स्रोत की कोणीय आवृत्ति जो होती है ओमेगा, ओमेगा बराबर 1/√LC होती है, 1/√LC होती है। तो 1/√L, L का मान दिया है 5 हेनरी और C का मान दिया है 80 गुणे 10⁻6, 80 गुणे 10⁻6 फैरेड, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो 1/√, हो जाएगा 80 का 8 × 40, 400 गुणे 10⁻6, ठीक है। तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर कितना होगा, तो अब इसको सॉल्व करें। 400 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है, 400 का वर्गमूल, ठीक है। तो 400 को आप लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, 4 गुणे 10/2 लिख सकते हैं, 4 गुणे 10/2 लिख सकते हैं 400 को, और 10⁻6 यह अंडर रूट में है, यह बराबर 1/, ठीक है, यह 4 गुणे 10/6 ऋण 6 धन 2 कम हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, बराबर 1/4 का वर्गमूल 2 हो गया और 10⁻4 का वर्गमूल ऋण 2 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 10⁻4 का वर्गमूल 10⁻2 हो गया, ठीक है। 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10 पे धन 2 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। 10 पे धन 2 का मतलब 100/2, इसका मतलब भाग देंगे तो आ जाएगा 50। तो 50 रेडियन पर सेकेंड अनुनाद पर स्रोत की कोणीय आवृत्ति कितनी हो गई, 50 रेडियन पर सेकेंड हो गई, ठीक है। देखे ध्यान से, हाँ। तो पहले आपको क्या निकालना था, स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, ठीक। तो अनुनाद पर स्रोत की कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 1/√LC। तो 1/√L का मान 5 दिया हुआ है, 5 हेनरी। C का मान दिया है 80 माइक्रोफैरड, तो 80 गुणे 10⁻6 फैरड रख दिए, सॉल्व किए, अंडर रूट गुणा किए 80 का 5 में, 400 गुणे 10⁻6, इसको सॉल्व किए, कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर अंडर रूट 400 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10/2 इंटू 10⁻6 बराबर 1/√, ठीक है। यहाँ पे ऋण 6 है, धन 2 है, तो कम हो जाएगा ऋण 6 में, तो ऋण 4 हो जाएगा, 4 गुणे 10⁻4 बराबर 1/4 का वर्गमूल 2 हो गया और ऋण 4 का वर्गमूल 10⁻4 का वर्गमूल 10/2 हो गया,
ठीक। अब यह 10 पीरियड 2 ऊपर जाएगा, 10 पे धन 2 हो जाएगा, 10 पे धन 2 का मतलब 100 हो जाएगा, 100/2 मतलब 50 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका पहला आंसर आया कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 50 रेडियन पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि परिपथ की अनुनाद उत्पन्न हो सके वह फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रेखीय अनुनादी आवृत्ति कितनी होगी? तो रेखीय अनुनादी आवृत्ति, रेखीय अनुनादी आवृत्ति F बराबर ω/2π। रेखीय अनुनादी आवृत्ति F बराबर ω/2π। ओमेगा का मान 50 है, 2, अब पाई का मान जो है 3.14। ठीक है, तो रेखीय अनुनादी आवृत्ति F बराबर ω/2π, ओमेगा का मान 50 और 2 पाई का मान 3.14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा, ठीक है, 50/2 का गुणा, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6.28 भाग देंगे। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 6×8 = 48, 6×8 = 48 भाग दें, यह आएगा आपका 8 हर्ट्ज, 8.0 हर्ट्ज। तो रेखीय अनुनाद की आवृत्ति कितनी आ जाएगी F की वैल्यू? F की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज। ठीक है, तो कोणीय आवृत्ति आपकी 50 रेडियन पर सेकेंड हो गई और रेखीय अनुनादी आवृत्ति कितनी हो गई? 8 हर्ट्ज हो गई। यह आपका पहला आंसर कंप्लीट है। अब आपको पूछा जा रहा है परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? मिटाते हैं इसको। आपको निकालना है 2 में बी जो पूछा गया है वह है आपका अनुनादी आवृत्ति पर। क्या निकालना है? अनुनादी आवृत्ति पर। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति पर धारा आयाम, धारा आयाम, अनुनादी आवृत्ति पर धारा आयाम निकालना है। I0 निकालना है। I0 बराबर V0/Z, I0 बराबर V0/Z। ठीक है, यह आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरकीय प्रतिघात कितना होता है? प्रेरकीय प्रतिघात, अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरकीय प्रतिघात एक्सियल क्या होगा? एक्सियल बराबर ω/L। ठीक है, एक्सियल बराबर ω/L। ओमेगा का मान 50 आया था और L का मान प्रश्न में 5 दिया हुआ है, तो यह हो गया 250 ओम। ठीक है, यह निकला प्रेरकीय प्रतिघात। अब धारतीय प्रतिघात निकालते हैं। ठीक है, धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात मतलब XC। XC बराबर क्या होता है? 1/ω/C, 1/ω/C। तो 1/ω का मान 50 है और C की वैल्यू जो है 80 × 10⁻⁶। ठीक है, C की वैल्यू कितनी है? 80 × 10⁻⁶ है। तो यह हो गया 80 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, 80 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा देखते हैं। यह 1/8/40 और 00 × 10⁻⁶। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 1/, यह हो गया आपका 4 × 10⁻+3 होगा और 10⁻⁶ हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/4
4 गुणे 10 पे ऋण 6 में से 3 माइनस होगा तो ऋण 3 हो जाएगा, ऋण 3 ऊपर जाएगा तो ऋण 3 ऊपर आ जाएगा तो 1000/4 हो जाएगा, 1000/4 हो जाएगा। यह 10 पे ऋण 3 ऊपर जाएगा तो धन 3 हो जाएगा बटे 4 और धन 3 का मतलब है 1000/4। 1000/4 भाग देंगे तो कितना आएगा 250। धारती प्रतिघात XC बराबर भी कितना आ गया 250 आ गया। ठीक है, 250 ओम आ गया। इसका मतलब एक्सएल और XC दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। एक्सएल और XC दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, अर्थात एक्सएल बराबर XC है, एक्सएल बराबर XC है जो कितनी है 250 ओम है, 250 ओम है। ठीक है, तो जब एक्सएल बराबर XC होती है तो अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा जो Z होती है वह R के बराबर होती है। ठीक है, जब एक्सएल बराबर XC होता है तो अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा Z जो क्या होती है R के बराबर होती है। Z किसके बराबर होती है R के, अर्थात Z बराबर R मतलब 40 ओम। तो प्रतिबाधा Z बराबर कितना आ जाएगा 40 ओम हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। अब आप अनुनादी आवृत्ति का धारा आयाम निकाल सकते हैं। अनुनादी आवृत्ति का धारा आयाम I0 बराबर V0/Z। ठीक है, V0 की वैल्यू कितनी है तो V0 बराबर होता है VRMS इंटू √2/Z, VRMS इंटू √2/Z। VRMS का मान प्रश्न में दिया हुआ है 230, तो यह हो गया आपका 230 √2 अब बटे Z का मान 40। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखें ध्यान से। तो I0 बराबर VRMS की 230 हो गई और √2 अब बटे Z की वैल्यू R के बराबर है मतलब 40। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 230 गुणे 1.414 करीब 2 की वैल्यू है और 40। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 23 गुणे 1.414 अब बटे 4। ठीक है, अब गुणा करके भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 8.1 एम्पियर, 8.1 एम्पियर। ठीक है, तो अनुनादी आवृत्ति पर धारा आयाम कितना आएगा 8.1 एम्पियर होगा, 8.1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो यह हो गया अनुनादी आवृत्ति का धारा आयाम 8.1 एम्पियर। अब आगे देखते हैं सी क्या पूछ रहा है, उसको सॉल्व किया जाए। यह वैल्यू 230 वोल्ट है। ठीक है, सी कह रहा है कि परिपथ के तीनों अवयव के सिरों पर विभवपात के RMS मानों को निकालिए। ठीक है, आपको विभवपात के RMS मानों को निकालना है। ठीक है, RMS मानों को तो C जो है निकालते हैं वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान IRMS, IRMS। ठीक है, IRMS वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका V0 बटे R, V0/R, V0 मतलब VRMS है, हाँ VRMS बटे R, IRMS VRMS बटे R। ठीक है, VRMS की वैल्यू कितनी है 230 और R की वैल्यू कितनी है 40, 230/40, 0 से 0 कट गया 23/4, कितना आ गया 23/4 एम्पियर। ठीक है, तो IRMS की वैल्यू कितनी आ गई 23/4 एम्पियर आ गई। ठीक, अब जो है R के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, R के सिरों पर विभवांतर, R के सिरों पर विभवांतर कितना होगा तो R के सिरों पर विभवांतर VR। ठीक है, VR बराबर
R इंटू आई आर एम एस, R इंटू आई आर एम एस। R की वैल्यू 40 और आई आर एम एस की वैल्यू 23/4। तो 4 एकम 4, 4 दहा में 40 और 23 दहा में 230, तो 230 वोल्ट हो गया। आर के सिरों के बीच विभवांतर कितना निकला? 230 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से सी के सिरों के बीच विभवांतर निकालते हैं। सी के सिरों पर विभवांतर, सी के सिरों पर विभवांतर VC, VC बराबर क्या होगी? XC इंटू आई आर एम एस, XC इंटू आई आर एम एस। XC की वैल्यू आई थी 250 और आई आर एम एस की वैल्यू आई है 23/4, 23/4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 1437, 437.5 वोल्ट। ठीक है, 1437.5 वोल्ट आएगा सी के सिरों पर विभवांतर VC का मान। ठीक है, अब यल के सिरों पर विभवांतर निकालते हैं। यल के सिरों पर, यल के सिरों पर विभवांतर, यल के सिरों पर विभवांतर निकालते हैं VL। ठीक है, VL बराबर क्या होगा? XL इंटू आई आर एम एस, XL इंटू आई आर एम एस। XL की वैल्यू कितनी निकली थी? 250 निकली थी और आई आर एम एस की वैल्यू 23/4, 23/4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका VL की वैल्यू ठीक उतना ही, कितना? 1437.5 वोल्ट, 1437.5 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं कि आर के सिरों के बीच विभवांतर 230 वोल्ट होगा, सी के सिरों के बीच विभवांतर 1437.5 वोल्ट होगा और यल के सिरों के बीच का विभवांतर 1437.5 वोल्ट होगा। ठीक है, अब इसमें एक पूछा जा रहा था कि दिखाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभवांतर शून्य है, LC संयोग के सिरों पर विभवांतर शून्य है। ठीक है, तो LC संयोग के सिरों पर विभवांतर शून्य है, इसको आप दिखा दें। L और C के सिरों के बीच का विभवांतर मतलब विभव में अंतर शून्य है। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग, LC संयोग के सिरों के बीच विभवांतर, LC संयोग के सिरों के बीच विभवांतर, LC संयोग के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर क्या होगा? VL माइनस VC, विभवांतर VL माइनस VC। VL का मान जो है कितना आया है? 1437.5 माइनस VC का मान भी उतना आया है 1437.5। डिफरेंस क्या हो गया? 0। ठीक है, 0 वोल्ट। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों के बीच विभवांतर VL माइनस VC क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।